बॉलीवुड के चांद लव स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती, बल्कि कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी में जिसमें प्यार था, नफरत थी, मीडिया था और कोर्ट रूम ड्रामा भी। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत दोनों हाई बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। एक तरफ ग्रीक गॉड ऋतिक, जिनकी शक्ल पर फिदा पूरी दुनिया। दूसरी तरफ कंगना रनौत, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई। लेकिन दोनों के बीच ऐसी कहानी बनी जो आज तक समझी नहीं गई। चैप्टर 1, शुरुआत जब सब कुछ ठीक था। कहानी शुरू होती है 2010 के आसपास। फिल्म थी काइट्स। ऋतिक रोशन उस वक्त बॉलीवुड के टॉप हीरोज में से एक थे। कंगना ने भी अपने करियर को एक नई पहचान देनी शुरू की थी। सेट पर दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती आगे बढ़ी। किसी को पता नहीं था कि ये रिश्ता बाद में बॉलीवुड का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा, ऋतिक मुझे फ्लर्ट करते थे, सेट पर भी और बाद में भी। लेकिन ऋतिक ने कभी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। चैप्टर 2, क्रिश 3 के दौरान करीबी रिश्ता। 2013 में आई क्रिश 3। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आए। मीडिया में खबर चली, क्या कंगना और ऋतिक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ऋतिक रोशन ने इस बात पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कंगना का कहना था, मैं उनसे प्यार करती थी और उन्होंने मुझे कमिटमेंट भी दिया था। लेकिन ऋतिक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। चैप्टर 3, डिवोर्स का वक्त। 2014 में ऋतिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजैन खान से डिवोर्स ले लिया। मीडिया में चर्चा थी, क्या कंगना इसकी वजह है? कंगना ने कहा, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अफवाहें रुकी नहीं। चैप्टर 4, पब्लिक फाइट की शुरुआत। 2016 में सब कुछ बदल गया। कंगना ने एक इंटरव्यू में कैजुअली कहा, वो जो मेरा सिली एक्स है, उसने मुझे स्टॉक किया। ये बात मीडिया ने उठाई, क्या वो ऋतिक की बात कर रही है? ऋतिक ने बिना नाम लिए रिप्लाई दिया, सिली एक्स का कंसेप्ट उस व्यक्ति के लिए नहीं होता जिसे आप कभी डेट ही नहीं करते। और बस यही से शुरू हो गया एक ऐसा झगड़ा जो कोर्ट तक पहुंच गया। चैप्टर 5, लीगल बैटल। ऋतिक ने कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया। कहा, कंगना मुझ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने मुझे 3000 से ज्यादा पर्सनल ईमेल्स भेजे हैं जो मैं कभी रिसीव नहीं करना चाहता था। कंगना ने कहा, ये सब झूठ है। ऋतिक ने मुझे अपने सीक्रेट ईमेल आईडी से कांटेक्ट किया था। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। ऋतिक ने साइबर क्राइम सेल से भी कंप्लेंट की। चैप्टर 6, पब्लिक इमेज और करियर का इफेक्ट्स। दोनों की इमेज को इस झगड़े का असर हुआ। ऋतिक ने एक इमोशनल इंटरव्यू दिया, मैं बेवजह फंसा दिया गया हूं। कंगना ने भी मीडिया के सामने खुलकर बोला, मेन विक्टिम नहीं हूं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं। कई लोगों ने कंगना का सपोर्ट किया, कई लोगों ने ऋतिक का। लेकिन सच क्या था, ये किसी को नहीं पता। चैप्टर 7, मीडिया का तमाशा। न्यूज चैनल्स ने टीआरपी बनाई। एवरीडे हेडलाइंस थी, ऋतिक वर्सेस कंगना। कहीं मेम्स बेन, कहीं डिबेट्स ह्यू। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी पर्सनल फाइट बन चुकी थी। चैप्टर 8, ईमेल्स और लीक्ड प्रूफ्स। केस के दौरान कुछ पर्सनल ईमेल्स लीक हुई। कुछ लोगों ने कहा कंगना ऑब्सेस्ड थी। कुछ लोगों ने कहा ऋतिक ने उनको इमोशनली मैनिपुलेट किया। ट्रूथ? किसी को नहीं पता। कोई कॉन्क्रीट प्रूफ कभी पब्लिक नहीं हुआ। चैप्टर 9, टाइम हील्स या नहीं।
आज इतने साल बाद भी दोनों के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। कंगना ने बार बार इंटरव्यूज में हृतिक का नाम लिया। हृतिक ने एक बार कहा, मैं बस छुप रहना चाहता हूं। इस कहानी का अंजाम अब तक नहीं हुआ। चैप्टर 10 लेसन्स फ्रॉम दिस स्टोरी। बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक से भरी है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि पर्दे के पीछे क्या होता है। प्यार, नफरत, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कभी कभी रिश्तों का अंजाम कोर्टरूम में होता है। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की कहानी बस एक लव स्टोरी नहीं थी। ये एक रिफ्लेक्शन है हमारे समाज का, मीडिया का और पर्सनल जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स का। क्लोजिंग नरेशन, इमोशनल टोन। क्या आपको लगता है कंगना सही थी या ऋतिक, या दोनों अपनी जगह सही थे? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी हमेशा याद रहेगी। बॉलीवुड की एक अधूरी प्रेम कहानी जो कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।